हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका दोस्त ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकर में। आजकल प्रत्येक व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा दिखाना चाहता है, लेकिन वो अच्छा बनना नहीं चाहता। लेकिन अच्छा दिखने और अच्छा बनने में धरती और आसमान का फर्क होता है। उतना ही फर्क होता है जितना कांच और हीरे में होता है। अगर आप देखेंगे इस दुनिया में जिन व्यक्तियों के पास सुंदरता है उनसे कई ज्यादा जिन व्यक्तियों के पास ताकत है उन व्यक्तियों ने इस दुनिया पे राज किया और वो इस दुनिया में पूजे जाते हैं। आप देखेंगे जब भी आप अपना मकान बनाते हैं तो आप उसमें खूबसूरत ईंट नहीं लगाते, आप उसमें मजबूत ईंट लगाते हैं। आप केवल दिखने के चक्कर में परेशान ना होए। आप अगर ये दिखने वाली चीजों में अगर आप लगेंगे, जो दिखता है वही बिकता है, ये मार्केट स्ट्रेटेजी है मेरे दोस्त। आपने बिकना नहीं है, आपने टिके रहना है मेरे दोस्त। अगर आपने टिके रहना है तो आपको खूबसूरती से ज्यादा अपने अंदर की ताकत पे ध्यान देना होगा। आपको अंदर से ताकतवर होना होगा, आपको अंदर से खूबसूरत होना होगा। आप बाहर से बहुत खूबसूरत दिख जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अंदर से खूबसूरत हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। आप देखते होंगे कि लोग न जाने कितने महंगे महंगे कपड़े और न जाने कितनी महंगी घड़ियां, जूते और मुंह पे लगाने के लिए ना जाने कितने ज्यादा महंगे आइटम लगाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सामने से आता है, बहुत ही सिंपल कपड़ों में आता है और लोग कहते हैं कि यार ये बंदा जो भी पहनता है तो यार इसको इसमें बड़ा जचता है। तो सुंदरता आप में पहले से ही होती है। अगर आप बनावटी खूबसूरती के पीछे जाते हैं तो केवल आप एक हास्य बन के रह जाते हैं। जबकि उसके कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो हमेशा ही से ही खूबसूरत रहे। आपसे जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि आप अच्छे लग रहे हो तो आप खुश, बट यू नो व्हाट इज द मीन बिहाइंड द वर्ड्स, लेकिन आप उसके पीछे के शब्दों का मतलब नहीं समझते। वो आपसे ये कहता है कि आप अच्छे लग रहे हो, ना कि आप अच्छे हो। तो अच्छे बनने पे गौर करो मेरे दोस्त। आप अंदर से खूबसूरत होने चाहिए। अगर आप अंदर से खूबसूरत हैं तो वो अंदर की खूबसूरती बाहर आप झलकेगी ही झलकेगी। आपको मैं आज ऐसे ऐसे उदाहरण बताऊंगा जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि खूबसूरत होने से कहीं ज्यादा बेहतर है ताकतवर होना। हमारे भारत देश में कई देवी देवता हैं। हमारे वहां प्रत्येक चीज के लिए एक देवता है। आप देखेंगे हमारे वहां सौंदर्य के एक देवता थे जिन्हें कामदेव कहते थे। वो इतने खूबसूरत थे कि प्रत्येक व्यक्ति उनके सामने मोहित हो जाता था। लेकिन आप जब भी देखेंगे उनको एक बार एक टास्क दिया गया देवताओं के द्वारा कि भोलेनाथ जी का ध्यान तोड़ना है, और उन्होंने देवताओं के कहने पर वो दुस्साहस किया और शिव जी का ध्यान तोड़ने की कोशिश करी। जब कामदेव ने कामबाण चलाया भोलेनाथ जी पे, देवों के देव महादेव पे, तो उसका जो हुआ तीर उल्टा पड़ गया मेरे दोस्त। वो मोहित होने के बजाय उनकी जो तीसरी आंख की अग्नि थी उससे जलकर राख हो गए। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि सुंदरता से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है ताकत। आपके अंदर अगर आप पावरफुल हैं तो आपके सामने सुंदरता सदैव नतमस्तक होगी। मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। आपने देखा होगा कि जंगल का जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है वो वहां के हिरणों से होता है, जो वहां के खूबसूरत जानवर आपको दिखाई देते हैं। लेकिन कोई भी खूबसूरत जानवर जंगल का राजा नहीं होता। जो राजा होता है वो अपनी शक्ति के दम पर, वो अपने बल के दम पर। आप ये चीज को सदैव ध्यान में रखें कि आपको खूबसूरत दिखने से ज्यादा पावरफुल बनना है। अगर आपने आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि आचार्य चाणक्य जो थे वो बहुत ही कुरूप थे। लेकिन आप अगर देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जब राजमहल में तो कई खूबसूरत दास दासियां आती होंगी, लेकिन जब भी वो दास दासियां आती होंगी तो वो सदैव उन पे कभी हीरे जवाहरात मोती या कुछ भी पैसे वैसे लुटाते होंगे, स्वर्ण मुद्राएं लुटाते होंगे। लेकिन जब भी चाणक्य उनके राजमहल में जाते थे तो आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य अपने सिंहासन से उठकर उनके चरण स्पर्श करने आते थे। ये ताकत होती है ज्ञान की, ये ताकत होती है पावर की, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जानते हैं कि खूबसूरती से कहीं ज्यादा चाणक्य में ज्ञान है। तो सदैव ज्ञान की पूजा होती है, सदैव ताकत की पूजा होती है। इस दुनिया पे सदैव उन्हीं लोगों ने राज किया जो ताकतवर थे, ना कि खूबसूरत थे। ताजमहल को आप देखेंगे, लोग कहते हैं कि ताजमहल अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस है, लेकिन नहीं, उसके पीछे का आप कारण नहीं जानते। वो खूबसूरती इतने दिनों तक बनी कैसे रही, ये सबसे बड़ा कारण है।
कई सौ साल पहले जब ताजमहल का निर्माण किया गया, उसके बाद न जाने कितने भूकंप आए, कितने प्राकृतिक आपदाएं आए, कितने सीजन उसने झेले, कितनी बरसातें झेली, कितने तूफान झेले, कई जाड़े झेले, कई गर्मियां झेली, और कितना न जाने जो पॉल्यूशन है हमारी दुनिया में वो झेला। लेकिन आप देखते हैं कि उसके बाद भी ताजमहल ज्यों का त्यों खड़ा है। वह अपनी खूबसूरती से कहीं ज्यादा अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है मेरे दोस्त। तो आज आपके दिमाग का एक पहिया तो ये खुला होगा कि ताजमहल केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, अपनी मजबूती के लिए भी जाना जाता है। आप किसी भी खूबसूरत चीज में अगर नक्काशी करेंगे ना तो वो टूट जाएगी। किसी भी कोमल चीज में सुंदरता आपकी कुछ समय के लिए आपका साथ दे सकती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ आपकी सुंदरता भी घटती बढ़ती रहती है। वो अलग अलग कारण है। आप देखेंगे वही महल सुंदर हैं जो आपके अंदर से मजबूत है। आप किसी भी घर की दीवार को ले लीजिए, अगर आप उसको सुंदर बनाना चाहते हैं, आप उसमें रंग पुताई करते हैं और आप उसको सुंदर बना लेते हैं। लेकिन अगर आपको वो रंग पसंद नहीं आता तो आप दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं। आपको पसंद नहीं आया तो आप कहते हैं कि इसमें कुछ और करते हैं, इसमें कुछ डिजाइन डालते हैं। वो उस दीवार पे बदलाव इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो अंदर से मजबूत है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो बाहरी आप अपना रूप कैसा भी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अंदर से खोखले हैं तो आप बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि मजबूत चीजों पे ही नक्काशी होती है। आप देखेंगे कि अगर आप कागज पे नक्काशी करेंगे तो उसके मायने बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप किसी पत्थर पे, किसी हीरे की अगर आप नक्काशी करते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया कि अच्छा बनना और अच्छे दिखने में धरती और आसमान का फर्क है, और उतना ही फर्क है जितना कि कांच और हीरे में। लेकिन आप अगर देखेंगे कि कांच में अगर आप थोड़ा सा भी ठेस लगाएंगे तो कांच बिखर जाएगा, लेकिन जो आपके हीरा होता है वो सॉलिड मटेरियल होता है। और कांच को काटने के लिए भी हीरे का ही इस्तेमाल करते थे पुराने समय में लोग। आजकल तो नई मशीनों से काट लेते हैं, लेकिन उस समय अगर आप देखेंगे एक कलम होती थी और उसके आगे से हीरा लगा होता था। तो हीरा इतना मजबूत होता है कि वो कांच को काट सकता है, लेकिन कांच कभी भी हीरे को नहीं काट सकता। तो अपने आप को हीरा जैसा बनाना, अपने आप को कांच जैसा मत बनाना। लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छे दिख रहे हो, लेकिन कभी आपने किसी व्यक्ति को यह कहते हुए सुना कि तुम यार ताकतवर लग रहे हो? आप सदैव ताकतवर लोगों के लिए यही इस्तेमाल करते हुए सुनेंगे कि तुम ताकतवर हो। या तो तुम ताकतवर हो या तो तुम कमजोर हो। दो ही कारण होते हैं मेरे दोस्त। सुंदरता अलग है और ताकत अलग चीज है। अगर आप सुंदरता के पीछे भागेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। सुंदरता सदैव ताकतवर इंसान को चुनती है, ना कि सुंदर इंसान को। आशा करता हूं कि आप सभी के समझ में आया होगा कि सुंदर दिखने से ज्यादा आपको ताकतवर बनना कितना जरूरी है। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।